वो भी आप में से कई लोगों की तरह अपने घर को एक गृहिणी, शिक्षित गृहिणी जो अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे रही थी, अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके काम में उनका सहयोग कर रही थी, उनको किन परिस्थितियों में घर से बाहर निकल करके इस मंच पर आना पड़ा, यह सब भी आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं ये बातें इसलिए बता रही हूं कि महिला को कमजोर समझते हैं लोग, और खास करके घर में रहने वाली महिलाओं के काम की कोई कद्र नहीं करता, उसे उसका कोई वेतन, मानदेय, किसी तरह की सराहना से वो वंचित रहती है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो कैसे देवी दुर्गा का रूप धरती है, वो आप लोगों के सामने। मेरा आप बहनों से इतना ही कहना है कि आप अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। 5 साल के हम लोगों के कार्यकाल में क्या चला वो साझा किया है और बताया है कि किस तरीके से हम लोगों के सरकार के खिलाफ कितने षड्यंत्र किए गए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी वक्त हौसला नहीं खोया और लगातार सभी के लिए काम करते रहे। आज एक ऐतिहासिक काम झारखंड में हो रहा है, जहां महिलाओं को दायित्व दे दिया गया कि आप एक महिला सम्मान यात्रा करें और जाकर के बहनों को संगठित करें, उन्हें उनके हितों के बारे में बताएं। मैं बहनों से बहुत लंबी बात ना करके उनसे कहना चाहूंगी कि आपको इस मंच को देखना चाहिए। इस मंच को देखिए और देखिए कि जो आपकी सांसद जोबा जी बैठी हैं, उन्होंने कितने कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए उनके पति शहीद देवेंद्र मादी जी की निर्मम हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए गलत लोगों के सामने झुकना न पड़े, इसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आप लोगों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व किया। बार बार आप लोगों ने चुनाव जिताया और आज वो सांसद बनकर के आप लोगों के बीच में है। हम लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा का नेतृत्व कर रही बेबी देवी जी हैं। आप सब लोग जगन्नाथ दा को जानते हैं, असली टाइगर वही थे। यहाँ जो टाइगर है उसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कोल्हान टाइगर के नाम से जिनको आप लोग जानते थे, उन्होंने इस सरकार को धोखा देने का काम किया है। जगन्नाथ दा की मृत्यु अपने कामों को करने में नहीं हुई। कोविड में बिना परवाह किए, किसी की बिना अपनी जान की चिंता किए हुए उन्होंने काम किया और अपने जान को भी दे करके उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को, इस राज्य के लोगों को बचाने का काम किया। उनकी पत्नी भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने घर से बाहर कदम रखा और आज आपके बीच मंत्री बनकर हैं। और इस राज्य को, महिलाओं को जिस बात ने सबसे ज्यादा खुशी दी है, सबसे ज्यादा उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिस बात से सबसे ज्यादा महिलाओं का हौसला बढ़ा है और वो घरों से निकलकर आज सरकार के साथ में खड़ी हैं, वो योजना मैया सम्मान इनका ही दिया हुआ है। हम लोगों के साथ एक और महिला है इस मंच पर, कल्पना सोरेन जी हैं। वो भी आप में से कई लोगों की तरह अपने घर को एक गृहिणी, शिक्षित गृहिणी जो अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे रही थी, अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके काम में उनका सहयोग कर रही थी, उनको किन परिस्थितियों में घर से बाहर निकल करके इस मंच पर आना पड़ा, यह सब भी आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं ये बातें इसलिए बता रही हूं कि महिला को कमजोर समझते हैं लोग, और खास करके घर में रहने वाली महिलाओं के काम की कोई कद्र नहीं करता, उसे उसका कोई वेतन, मानदेय, किसी तरह की सराहना से वो वंचित रहती है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो कैसे देवी दुर्गा का रूप धरती है, वो आप लोगों के सामने। मेरा आप बहनों से इतना ही कहना है कि आप अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने, आप अपने परिवार को
संभाल रही हैं अच्छे से, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में काम कर रही हैं। और आप जो करना चाहती हैं, आप जो करना चाहती हैं, जिस बात से आपको आत्मबल मिलता हो, आपका सम्मान बढ़ता हो, आपकी हिस्सेदारी आधी होती है, उस काम को करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके साथ खड़े हैं। यह सम्मान यहां तक पहुंचने में बरसों लगा। पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली स्पेस पे जाने वाली महिला, पहली डॉक्टर, पहली टीचर, पहला प्रोफेसर, पहली मुखिया, पहली जिला परिषद चेयरमैन का रास्ता बहुत लंबा रहा। और उस यात्रा को करते करते आज इंडिया गठबंधन के लोग आप लोग के बीच फिर से आए हैं। आप लोग अपने हितों की रक्षा करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और समय आने पर सही निर्णय लेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम, आदाब, जोहार करती हूं और अपने वक्तव्य को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का। एक बार फिर से जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे घर आंगन पधारी हैं ऐसी माननीय शख्सियत, माननीय शक्तिशाली महिलाएं। और ये हम सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सभी बहनें बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमें मिला है मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1000 रुपए। 2 किश्तें मिल चुकी है और तीसरी किश्त से हमारा दशहरा बहुत ही रोशनी बिखेरने वाला, खुशियों भरा होने वाला है। तो आज के इस समारोह में, मैया सम्मान यात्रा में, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं पथ परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुआ जी को आपके संबोधन हेतु। बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आवाज। अब वह गठबंधन सरकार पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व रे जो गठबंधन सरकार अब चलावा कना नेन सरकार मैया सम्मान यात्रा पलामू प्रमंडल ते कोल्हान प्रमंडल ते बायना नेन मैया सम्मान यात्रा रे जो महिला सशक्तिकरण प्रतीक में अडो नेन नेतृत्व अब